नमस्कार, आंखें खोलो इंडिया में आज आपको बताएंगे जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीज फायर। बॉर्डर से सटे गांव में लोग दहशत में हैं। खौफ में जी रहे बॉर्डर के इन्हीं गांव में इंडिया टीवी पहुंचा और लोगों का दर्द जाना। साथ ही आपको दिखाएंगे दिल्ली, मुंबई, यूपी और पंजाब की बड़ी खबरें। लेकिन शुरुआत कर रहे हैं सुबह की 25 बड़ी खबरों से। पुंछ के मेंढर सेक्टर में सेना ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया। सामान छोड़कर वापस भागे आतंकी। एक यूबीजीएल, एक रेडियो सेट, 8 कॉम्बैट जैकेट, शॉल, दवाइयां और खाने का सामान मिला। मंदसौर में आज पीड़ित किसानों से मिलने जाएंगे गुजरात के पाटीदार नेता हार्दिक पटेल। मध्य प्रदेश पुलिस राजस्थान बॉर्डर पर ले सकती है हिरासत में। सख्त सुरक्षा पर हार्दिक ने कहा, ऐसा लग रहा है हाफिज सईद पाकिस्तान से आ रहा हो। सूत्रों के मुताबिक मंदसौर हिंसा के पीछे हार्दिक पटेल का हाथ। हिंसक आंदोलन से पहले हार्दिक के मंदसौर आकर आर्थिक मदद देने की खबर। आंदोलन में शामिल ज्यादातर युवा पाटीदार समाज के लोग। कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया भी आज ही मंदसौर जाएंगे। आंदोलन में मृत किसानों के परिवारों से मिलेंगे। मंदसौर शहर और आसपास के इलाकों में कड़ी सुरक्षा। आंदोलनों और सरकारी आश्वासनों के बावजूद नहीं थम रहा किसानों की खुदकुशी का सिलसिला। मध्य प्रदेश के सीहोर और महाराष्ट्र के अकोला में एक किसानों की जान दी, दोनों कर्ज से थे परेशान। मंदसौर फायरिंग की न्यायिक जांच की अधिसूचना जारी। मध्य प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जेके जैन की अगुवाई में जांच आयोग बनाई। 3 महीने में आएगी जांच रिपोर्ट। महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट बैठक आज। किसानों की कर्ज माफी को लागू करने के तरीके पर होगा विचार। बीजेपी और शिवसेना के मंत्रियों के बीच मतभेद के आसार। हरियाणा में भी आज से किसान आंदोलन। 3 दिन तक जिला मुख्यालयों पर धरना देंगे किसान। 16 जून को नेशनल हाईवे जाम करने का ऐलान। दार्जिलिंग में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के बंद का आज दूसरा दिन। पुलिस ने जीजेएम नेता सतीश पोखरेल को उनके घर से किया गिरफ्तार। आंदोलन के पहले दिन कुछ जगह आगजनी और तोड़फोड़। इंडिया टीवी पर बिहार में नाबालिग अपराधियों को नाबालिग बताकर बचाने वाले मास्टरमाइंड का पर्दाफाश। निजी स्कूल का प्रिंसिपल भवानी शंकर पांडे जारी करता था फर्जी जन्मतिथि प्रमाण पत्र। मारे गए युवक के पिता ने आरोपी का कराया स्टिंग। बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग में नियमों की उड़ रही है धज्जियां। लालू यादव के बीमार होने पर आईजीआईएमएस के सरकारी डॉक्टर्स की घर पर तैनाती। 31 मई से 8 जून तक लालू के आवास पर तैनात रही 3 डॉक्टर्स और 2 नर्सों की टीम। पीएम मोदी का 25 और 26 जून को अमेरिका दौरा। 26 जून को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ होगी मुलाकात। व्हाइट हाउस ने पीएम के दौरे की पुष्टि की। मुंबई के बांद्रा में टायर फटने के बाद लेक्सस कार डिवाइडर से जाकर टकराते हुए ब्रिज की रेलिंग से जा भिड़ी। कार के परखच्चे उड़े। हादसे में 2 महिलाओं समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल। मुंबई में कल शाम से हो रही है भारी बारिश। प्रतीक्षा नगर, सायन, वडाला और किंग सर्कल इलाके में निचले इलाकों में पानी भरा। कई जगह पेड़ गिरे। माहिम में एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। महाराष्ट्र के उल्हासनगर में सियासी गुटबाजी में सिखों के 2 गुटों में हुई मारपीट। दोनों तरफ से जमकर हुई तलवारबाजी। स्कॉर्पियो से 5 लोगों को कुचलने की कोशिश। 11 लोग घायल। 15 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। मुंबई के अंधेरी वेस्ट में मॉडल का शव मिलने से सनसनी। पुलिस को फ्लैट में मिली 4 दिन पुरानी डेड बॉडी। पुलिस को हत्या का शक। हरिद्वार के रहने वाले थे कृतिका चौधरी। हरदोई कोर्ट परिसर में बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने लव जिहाद का आरोप लगाकर किया हंगामा। बरामद 2 लड़कियों का बयान दर्ज कराने लाई थी पुलिस। लड़कियों को घर वालों को सौंपने के बाद मामला शांत हुआ। राजस्थान में फिर गौरक्षकों की गुंडागर्दी। बाड़मेर में वैध तरीके से ट्रकों में गाय ले जा रहे तमिलनाडु सरकार के अधिकारियों को पीटा। 4 आरोपी गिरफ्तार। इलाहाबाद के बहरिया में घर में घुसकर नाबालिग से रेप। विरोध करने पर पिता की पीट कर हत्या। इलाके दबंग गब्बर का आरोप। पुलिस ने तलाशी के लिए 2 टीम बनाई। मेरठ में मुठभेड़ के बाद पूर्व प्रधान समेत 8 लोग हुए गिरफ्तार। 8 तमंचे, 1 बंदूक समेत 2 चाकू बरामद। 4 दिन पहले जमीन कब्जे को लेकर फायरिंग का आरोप। आरोपियों ने पूर्व मंत्री की साजिश बताई। मेरठ में बावरिया गैंग की 2 महिलाएं गिरफ्तार। गहने और 6 मोबाइल जब्त। बसों में मुसाफिरों को बनाती थी निशाना। यूपी के लखीमपुर में दिल दहला देने वाली वारदात। पत्नी का सिर काटकर थाने ले गया आरोपी। पुलिस ने गिरफ्तार किया। आपसी मनमुटाव की वजह से दिया वारदात को अंजाम। गुजरात के वलसाड में खड़े ट्रक से टक्कर के बाद कार में लगी आग। कार के साथ ट्रक भी जलकर खाक। कार ड्राइवर समेत 2 की जलकर मौत। संगरूर में पटाखा फैक्ट्री में जोरदार ब्लास्ट के बाद लगी आग। 25 लोग जख्मी। फैक्ट्री और साथ लगा मकान जमींदोज। मलबे में कई जानवर दबे। 1 शख्स लापता।
और जयपुर में बस्ती के सरकारी अस्पताल में बड़ी लापरवाही सामने आई। मोर्चरी नहीं होने से खुले में होता है शवों का पोस्टमार्टम। परिजनों के सामने ही शवों की होती है चीर फाड़। और 5 मिनट 25 बड़ी खबरों के बाद आके खोलो इंडिया में सबसे बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां बॉर्डर पर पाकिस्तान ने फिर सीज फायर तोड़ा है। कल रात भी पाकिस्तान की तरफ से नापाक फायरिंग जारी रही, जिसमें सेना के एक जवान जख्मी हो गए हैं। फायरिंग से बॉर्डर से लगे रिहायशी इलाकों में लोग दहशत में हैं, खौफ में जी रहे हैं। बॉर्डर से सटे गांवों के लोगों का दर्द जानने के लिए इंडिया टीवी की टीम सरहद के आखिरी छोर तक पहुंची है। हमारी टीम ने देखा कि भारतीय सेना पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब तो दे रही है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर पाकिस्तान का सही इलाज क्या है। एलओसी पर फिर हुई नापाक फायरिंग। मेंढर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम। क्या है पाकिस्तान का इलाज? बात सरहद की हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच की, हर जगह मुंह की खाने के बाद भी पाकिस्तान अपनी कायराना हरकतों से बाज नहीं आ रहा। कभी बेवजह बॉर्डर पर फायरिंग तो कभी आतंकियों को घुसपैठ कराने की कोशिश। पड़ोसी देश बार बार बेनकाब हो रहा है। तस्वीरें पाकिस्तान की उस नापाक करतूत की गवाही दे रही हैं, जिनके निशान पुंछ के मेंढर इलाके में सर्च ऑपरेशन के दौरान भारतीय सेना को मिले। तस्वीरों में चाकू, दूरबीन, कंपास, वायरलेस सेट, मोबाइल फोन समेत खाने पीने के सामान नजर आ रहे हैं। ये सामान घुसपैठ की फिराक में लगे आतंकी अपने साथ लाए थे। दूसरी तस्वीर में सेना की वर्दी से मिलते जुलते कपड़े, कैप और ग्लव्स भी नजर आ रहे हैं। अंदाजा लगा सकते हैं कि आतंकी कितनी तैयारी के साथ आए थे, लेकिन मुस्तैद भारतीय सेना के जवानों ने सीमा पार से घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। नौशेरा के जंगलों में लगी आग। तस्वीरें एलओसी के नौशेरा सेक्टर में आखिरी गांव पुखरनी की है। गांव से लगी पहाड़ी उस वक्त धधक उठी जब पाकिस्तान की तरफ से लगातार फायरिंग हुई और मोर्टार दागे गए। पहाड़ी पर जंगल में लगी आग की तस्वीरों को देखकर भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान की तरफ से कितनी जबरदस्त गोलीबारी हुई होगी। पाकिस्तान ने यहां पर भी सीज फायर वायलेशन किया। बॉर्डर पर 3 ऐसे इलाके थे जहां पर लगातार गोलीबारी की गई। 120 mm पाकिस्तान की तरफ से गोले दागे गए। भारतीय सेना ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया। ठीक सामने लाइन ऑफ कंट्रोल की फेंस है, जिसे एंटी इन्फिल्ट्रेशन ऑब्स्टिकल सिस्टम कहा जाता है। जब गोले दागे गए तो उस समय जंगल में गोले पड़े और फिर उसके बाद आग लग गई। इंडियन आर्मी के सोर्सेज के मुताबिक एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट किया गया है, क्योंकि बॉर्डर एक्शन टीम लगातार ये कोशिश कर रही है कि भारतीय पोस्टों को निशाना बनाया जा सके। इसी से निपटने के लिए इस समय भारतीय सेना ने अग्रेसिव ऑपरेशन के साथ साथ नो मर्सी प्लान तैयार किया है। हमें इस चीज़ से बहुत प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे पहले भी यहाँ पे नुकसान हुआ है, यहाँ पे गोलीबारी बढ़ी हुई, तो इस चीज़ से हम देखो रात भी नहीं सो पाते, तो बहुत ज़्यादा हमें डर लगता है। मनकोट सेक्टर में नापाक फायरिंग। अब देखिए एलओसी से लगे मनकोट सेक्टर की तस्वीरें। यहाँ का मंजर भी नापाक फायरिंग की गवाही दे रहा है। पाकिस्तान की तरफ से दागे गए मोर्टार के निशान अब भी साफ देखे जा सकते हैं। पाकिस्तान ने बिला वजह जो ये बुल्लोई सेक्टर और दबड़ाई सेक्टर में फायरिंग हो रही है, ये बिला वजह कर रहे हैं, लोगों का नुकसान कर रहे हैं। मैं हिंदुस्तान गवर्नमेंट से अपील करता हूं आपके थ्रू, आपके वसालत से कि हम आपके साथ हैं, इनको कोई सबक सिखाया जाए। और अब बात ऑपरेशन भवानी की। बिहार में कानून की आड़ में अपराध का एक ऐसा स्टिंग ऑपरेशन सामने आया है जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर अपराधियों को बेल और सजा से बचाने का खेल राजधानी पटना में चल रहा था। हथियारों को अदालत की निगाह में नाबालिग साबित करने के लिए स्कूल का एक प्रिंसिपल फर्जी सर्टिफिकेट बनाता था, और ये सब वो राजधानी पटना में रहकर कर रहा था। सलमान खान अब आया, उसका वो कौन है, शाहबुद्दीन का जो है भतीजा लगता है। अभी इनकी कृपा नहीं, कोई केस ऐसा नहीं रहा जो बच्चा न छूटा। जो नाइल वाले में तो हम 20,000 के नीचे लेते ही नहीं। कहने को तो ये बिहार के पटना में एक प्राइवेट स्कूल के मालिक के साथ साथ प्रिंसिपल भी है,
लेकिन बच्चों को शिक्षित करने के नाम पर बिहार में शिक्षा और व्यवस्था दोनों की अर्थी निकाल रहा है। अभी इनकी कृपा रही, कोई केस ऐसा नहीं रहा जो बच्चा न छूटा। जुमनाइल वाले में तो हम 20,000 के नीचे लेते ही नहीं। आप यकीन नहीं करेंगे ये जो कर रहा था, आप यकीन नहीं करेंगे जो इसने किया है। समझ लीजिए, जब तक ये पुलिस की पकड़ से बाहर था तब तक बिहार में न्याय व्यवस्था पर भरोसे को स्वाहा कर रहा था। इस शख्स का नाम भवानी शंकर पांडे है। पटना में एक प्राइवेट स्कूल का मालिक है। इस पर अपराधियों को नाबालिग सर्टिफिकेट देकर बचाने का आरोप है। यह अब तक अपराधियों के 200 फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बना चुका है। सलमान खान था, एक जो फुलवारी का था, समझे कि 10 दिन हमको खुद जाना पड़ा, गिन कर 10 दिन गए। तो वो लोग भी 20 ही दिए थे? नहीं, वो 50 दिए थे। तो उनका क्या केस था? मर्डर का केस था, किसी को मार दिया था, झूठ बोला। वहाँ जाने के बाद तो पता चला कि नहीं इस प्रकार का काम। तो बच गया वो? छूट गया, कहिए सब छूट गए। गवाही देने के बाद थोड़ा रुकता है। तो वकील हमसे शर्त लगाए कि हम छुड़ा देंगे, आपकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, हमको लिखवा लीजिए कहीं रजिस्टर पर। सुना आपने किस तरह अपराधियों और हत्यारों को बचा रहा था भवानी शंकर पांडे, और वो भी आज से नहीं कई सालों से। 25 साल के आरोपी की उम्र को फर्जी सर्टिफिकेट में 17 का कर दिया और बेल मिल गई। किसी की उम्र 20 साल फर्जी सर्टिफिकेट में 16 का कर दिया और बेल पर बाहर निकलवा दिया। पुलिस कुछ नहीं कर पा रही थी क्योंकि देश का कानून कहता है कि नाबालिग को 18 साल से ज्यादा उम्र तक बंद नहीं रख सकते, वो भी जेल में नहीं, जुवेनाइल होम में। विश्वजीत कुमार और पिंकू जायसवाल, इसके खिलाफ भी हत्या और बम ब्लास्ट जैसे 20 केस दर्ज है। इसकी असली उम्र 30 साल के आसपास है, लेकिन कागजों पर यह 18 साल का नहीं हुआ। यह है भोला सिंह, इसके खिलाफ भी हत्या के 5 केस हैं। इसकी उम्र भी 25 साल से ज्यादा है, लेकिन बर्थ सर्टिफिकेट पर पिछले साल दिसंबर में ये 18 का हुआ है। पटना के शेखपुरा इलाके में यही वो स्कूल है जहां फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट तैयार किया जाता था। शिव पार्वती शांति निकेतन विद्यालय 2013 में ही इस स्कूल की मान्यता रद्द हो चुकी है। बावजूद ये स्कूल कागजों पर चल रहा था और यहाँ आप देखें स्कूल में बेतरतीब तरीके से रखी चीज़ें, और इस स्कूल के टीचर भवानी शंकर पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया है। और पुलिस को जो जानकारी मिली, पुलिस जब यहाँ पहुँची तो चौंक गई। पता चला कि करीब 100 से अधिक ऐसे अपराधियों का नकली बर्थ सर्टिफिकेट इसी स्कूल से तैयार किया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या इतना आसान है फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर किसी आरोपी को बचाकर जेल से बाहर निकाल लेना? तो बिल्कुल नहीं। लेकिन भवानी शंकर पांडे हर मुश्किल को पैसे लेकर आसान कर देता था। हर अपराध की कीमत तय थी, हत्या से लेकर पॉकेट मार तक की। कैसे मेंटेन करेंगे? क्योंकि फर्दर अगर वेरिफिकेशन भी करेगा तो आपका नामांकन भी देखेगा, आपका रजिस्टर भी मेंटेन, वो सब चीज़ तो करेगा ही ना। जुवेनाइल में एक केस तो हमने किया, कम से कम हमको लगता है कुल मिलाकर के 150-200 केसेस आज तक हुआ होगा। अच्छा। अभी कम से कम जो है 20 के मामले चल रहे हैं, इसलिए हमको बताना नहीं है। आप खाली जुवेनाइल शब्द बोले सब हम समझ जी। भवानी शंकर पैसे के बदले जमानत की पूरी गारंटी देता था, यहां तक कि अदालत में झूठी गवाही के लिए भी तैयार हो जाता था। कैमरे में कैद ये कबूलनामा भवानी शंकर के गुनाहों का काला चिट्ठा है, और इस स्टिंग ऑपरेशन के दौरान भवानी शंकर के चेहरे से नकाब उतर चुका है। खबर राजस्थान के बाड़मेर से, जहां एक बार फिर से गोरक्षकों की गुंडागर्दी सामने आई। बाड़मेर शहर के पास नेशनल हाईवे पर गोरक्षकों ने गायों से भरे 5 ट्रकों को रुकवाकर ट्रक चालकों के साथ जबरदस्त मारपीट की। बाद में गोरक्षकों ने गायों से भरे एक ट्रक में आग लगा दी, जिसको बड़ी मुश्किल से बुझाया जा सका। जो लोग गाय लेकर जा रहे थे उनके पास सारे कागजात मौजूद थे। साथ ही सारे ट्रकों पर ऑन गवर्नमेंट ड्यूटी तमिलनाडु सरकार का भी नोटिस लगा हुआ था। इसके बावजूद गौरक्षकों ने उनकी एक ना सुनी और मार मार कर लहूलुहान कर दिया। पुलिस भी मौके पर 3 घंटे बाद पहुंची। वहां मौजूद भीड़ ने पुलिस और ट्रकों पर भारी पथराव किया। इस दौरान 3 घंटे तक नेशनल हाईवे जाम रहा।
इनको समझाइश की गई, मेरे द्वारा की गई, इनको बिल्कुल अच्छी तरह से समझाइश के बावजूद मैंने कहा इनके कागद है, कागद को मैं काउंट करता हूं, कागद के अलावा जो भी होगा अनाधिकृत एक भी गाय होगी उसको नहीं जाने देंगे। उसके बावजूद ट्रकों में तोड़फोड़, कांच तोड़ना और एक ट्रक के आग लगाना, मुश्किल से आप और सब जनता ने मिलकर के इसको बुझाया है। तो जो भी नियम अनुसार, कानून अनुसार कार्रवाई होगी। दिल्ली के न्यू उस्मानपुर में महिला का संदिग्ध हालत में शव मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने रेप के बाद हत्या की आशंका जताई है। शव की अब तक शिनाख्त नहीं हुई है। दिल्ली के जनपद में वेस्टर्न कोर्ट के पिछले हिस्से में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। मुंबई में एयरलिफ्ट फेम एक्टर इनामुल हक ने सोसाइटी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। फ्लैट ना देने और परिवार को परेशान करने का आरोप लगाया है। सर्टिफिकेट के बावजूद सोसाइटी ने शादीशुदा मानने से इनकार कर दिया है। एक्टर अक्षय कुमार की फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा के पीएम मोदी मुरीद हो गए हैं। पीएम मोदी ने ट्वीट कर फिल्म के ट्रेलर की जमकर तारीफ की, स्वच्छ भारत अभियान की दिशा में बेहतरीन कोशिश करार दिया। अक्षय ने पीएम मोदी का आभार जताया है। और अब देखिए यूपी पंजाब की बड़ी खबरें क्या हैं। चंदौली में गिरफ्तार एआरटीओ आरएस यादव अरबों की संपत्ति के मालिक हैं। वाराणसी में आरएस यादव ने ड्राइवर के नाम पर 70 करोड़ का होटल बनवाया। होटल से कागजात, हार्ड डिस्क, लैपटॉप और सीसीटीवी डीवीआर सीज कर लिए गए हैं। ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 37 में दिन दिहाड़े दूध दुकानदार से 6 लाख की लूट को अंजाम दिया गया। विरोध करने पर बदमाशों ने मारपीट की। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। गाजियाबाद में पेट्रोल पंप मालिक से 13 लाख की लूट की गई है। स्पीड ब्रेकर पर कार धीमी होते ही बाइक सवारों ने तमंचे की नोक पर लूट को अंजाम दिया। पेट्रोल पंप मालिक रविंद्र चौहान बैंक में पैसा जमा कराने जा रहे थे। गुरदासपुर में कैप्टन सरकार के खिलाफ आप और अकाली दल ने प्रदर्शन किया। आप नेता भगवंत मान ने मंत्री राणा गुरजीत को हटाने की मांग की। कहा रेत खनन की न्यायिक जांच होनी चाहिए।